दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर और क्या रीज़न था कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट में क्या रीज़न था, ये टॉपिक के ऊपर दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों अगर हम इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर 200 साल से कम पुरानी है, क्योंकि ये उतना पुरानी नहीं है जैसे कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जैसे पुरानी है, ब्रिटेनिक लिटरेचर जैसे पुरानी है, इंडियन लिटरेचर उतनी पुरानी नहीं है। ये नॉट मोर देन 200 ईयर्स है। ठीक है दोस्तों, अगर हम स्कोप या फिर रीज़न की बात करें इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की डेवलपमेंट में, तो दो रीज़न है। सबसे पहले दोस्तों जो रीज़न है वो ये है कि ब्रिटिश इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन राइटर्स। उस टाइम पे दोस्तों हमें पता है कि ब्रिटिश काल था हमारे देश में, ब्रिटिश रूल चल रहा था। तो इसके लिए ब्रिटिश रूल चारों तरफ था, पूरा इंडिया में था। तो डेफिनेटली ब्रिटिश का जो इन्फ्लुएंस है, उनका जो कल्चरल और लिटरेचर का जो इन्फ्लुएंस है वो इंडियन जो राइटर थे उनमें पड़ा था। तो ये कारण है कि इंडियन राइटर इंग्लिश के प्रति अट्रैक्टिव थे, इसलिए उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एक कारण है। दूसरा कारण दोस्तों अगर हम बात करें तो वेल रिच जो इंडियन थे उस टाइम पे वो बाहर जाते थे, विदेशों में जाते थे पढ़ने के लिए। तो इसके द्वारा वो इंग्लिश एक्सपर्ट होकर इंडिया में रिटर्न करते थे। तो वो जो बाहर जाकर जो इंग्लिश एजुकेशन लेते थे, इसके द्वारा वो इंग्लिश में बहुत ही एजुकेटेड हो चुके थे। तो उनके लिए इंग्लिश में लिखना उतना कोई कठिन नहीं था। तो दोस्तों ये दो रीज़न था जिसके द्वारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ और इंडियन में जो इंग्लिश में लिखना स्टार्ट हुआ। ये हम स्कोप या फिर रीज़न कह सकते हैं इंडियन इंग्लिश डेवलपमेंट में। दोस्तों इसी तरह इंडियन इंग्लिश डेवलपमेंट हुआ। अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें तो फर्स्ट बुक जो इंग्लिश में लिखा गया था एक इंडियन के द्वारा, वो था द ट्रेवल्स ऑफ डीन मोहम्मद। दोस्तों ये खुद डीन मोहम्मद जी ने लिखा था, वो एक इंडियन थे। और ये फर्स्ट बुक है एक इंडियन के द्वारा जो इंग्लिश में लिखा गया था। उसके बाद दोस्तों ये बुक पब्लिश होने के बाद धीरे धीरे जो इंडियन राइटर्स थे उन्होंने इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया। दोस्तों इंग्लिश पोइट्री, प्रोज इसी तरह डेवलपमेंट हुआ, स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ दोस्तों और एक रीज़न था कि उस टाइम पे जो इंग्लैंड में थिएटर का बहुत डेवलपमेंट हुआ, ड्रामा का बहुत डेवलपमेंट हुआ। तो इंग्लैंड में जो थिएटर ड्रामा का डेवलपमेंट हुआ, इसके द्वारा जो ब्रिटिश इंडिया में थे उन्होंने भी इंडिया में थिएटर का डेवलपमेंट किया, थिएटर को बनाया। उनका दो रीज़न था थिएटर बनाने के लिए। एक तो उनके खुद की एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि वो इंडिया में थे तो उनको भी थिएटर बहुत पसंद था। तो उन खुद के एंटरटेनमेंट के लिए उन्होंने थिएटर बनाया था। और दूसरा रीज़न था ट्रेड पर्पस, क्योंकि वो ट्रेड करने के लिए इंडिया में आए थे। तो उनका जो एक लक्ष्य था वो ट्रेड ही था। तो थिएटर के दौरान उनका एक इनकम का भी बहुत अच्छा सोर्स था। तो ये दो कारण के वजह से ब्रिटिश जो साहिब थे, ब्रिटिश जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इंडिया में थिएटर का डेवलपमेंट किया। तो दोस्तों इसका एक फ़ायदा ये है कि इंडिया में थिएटर का डेवलपमेंट उस टाइम पे शुरू हो गया था और थिएटर बनना भी शुरू हो गया था। इस तरह इंडिया में जो इंग्लिश ड्रामा का भी प्रचलन हो चुका था। तो दोस्तों इसी तरह इंडियन इंग्लिश जो लिटरेचर था उसका डेवलपमेंट हुआ और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एक अच्छे अ, एक अच्छे रास्ते पर चलना स्टार्ट हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना है। आज हमने इस वीडियो में स्कोप एंड नेचर के ऊपर बात की, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, और रीजंस के ऊपर भी बात की कि क्या रीज़न था कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।